एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र में तिरंगा रैली निकाली थी। कल शाम वो तिरंगा रैली समाप्त हो गई, लेकिन इसी बीच कल शाम भारी बारिश के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जनसभा को संबोधित किया और एक और प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया। इसी बीच कल देर शाम मुंबई में एआईएमआईएम समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां भी बरसाईं। प्रदर्शन के दौरान ठाणे के आनंद नगर जकात नाके के पास एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हुई, फिर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाईं। उस वक्त रैली में 12,000 प्रदर्शनकारी मौजूद थे। रैली के दौरान मुंबई के कई इलाकों में जाम लग गया। पुलिस ने रैली को ठाणे से वापस कर दिया। वहीं सोमवार देर रात कोपरी हाईवे पर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं की विरोध रैली के बाद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रास्ता रोकने के लिए एफआईआर भी दर्ज की गई। पार्टी के सदस्यों ने दावा किया कि उनके सांसद इम्तियाज जलील से संपर्क नहीं हो सका और वे मौजूदा स्थिति से अनजान थे और वो राजमार्ग पर घंटों तक इंतजार करते रहे। दरअसल भाजपा विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी की थी। इसी के खिलाफ एआईएमआईएम ने छत्रपति संभाजी नगर से तिरंगा रैली निकाली थी। रैली में शामिल लोग मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते थे। वे सीएम से भाजपा विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। रैली का नेतृत्व एआईएमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और वारिश पठान कर रहे थे। कल रैली के मुंबई पहुंचने के बाद ओवैसी ने एक और प्रोटेस्ट का ऐलान किया। कहा कि बहुत अच्छा किया उन्होंने। ये क्या, आप तो तारीफ भी करो, इतना बड़ा मजमा आया। महाराष्ट्र की तारीख में ये सबसे बड़ा मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। सुन तो लीजिए, शायद आपकी पैदाइश से पहले एक प्रोटेस्ट मुंबई में हुआ था शाबानों के वक्त, उतना ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। लोग ये कह रहे थे कि लोग नहीं आएंगे। 10,000 गाड़ियों से पूरे महाराष्ट्र से लोग निकल कर आए। पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट में बात हुई और वो बात हम रखे। अब रहा सवाल, सेकेंड प्रोटेस्ट भी होगा, मुंबई में होगा। अगर हमारे डिमांड्स को महाराष्ट्र सरकार नहीं मानेगी तो आजाद मैदान में परमिशन लेकर हम यह प्रोटेस्ट करेंगे और ये प्रोटेस्ट जारी होगा। इन सब के अलावा महाराष्ट्र सरकार पर भी ओवैसी ने जमकर आरोप लगाए। नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की बात की। ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ, उसको उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहाँ नजर नहीं आता। इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह। भिजाओ, उसको उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है। जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको। नहीं पकड़ सकते। देखिए, महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे। ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को। कोर्ट अपना काम करेगा। आपको बता दें, इस रैली की शुरुआत छत्रपति संभाजी नगर से हुई थी। किसी को लग नहीं रहा था कि इस रैली में हजारों की भीड़ उमड़ेगी। ओवैसी ने इस बात का भी जिक्र किया और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रोटेस्ट किए, इम्तियाज जलील के प्रोटेस्ट में मेरे को बुलाया, मैं नहीं आऊंगा, तो आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, आप लीड करो। और इम्तियाज जलील ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र की जनता को यह पैगाम दिया है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है और जो महाराष्ट्र के सेक्युलर लोगों में जो तकलीफ थी कि इतना गलत बयान आने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हुआ। और आज इम्तियाज जलील बता दिया है कि जितने बड़े बड़े दूसरे समाज के नेता हैं, ओबीसी समाज के हो, मराठा समाज के हो, अब कोई ये ना समझे कि खाली वही जनता को ला सकते। आज इम्तियाज जलील ये बता दिया कि इम्तियाज जलील भी चाहेगा तो मुंबई में लाखों लोगों को जमा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है।
बताया जा रहा है कि रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस रैली में कथित तौर पे निजी बसों और मिनी ट्रक सहित 2000 से ज्यादा वाहनों ने भाग लिया था। इस रैली में सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित और मराठा समुदाय के कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना चाहते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।